नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारे प्रोसेस के बारे में जानकारी है, लेकिन शादी वाले दिन होता क्या है, उस दिन क्या क्या होगा, बारीकी से एक एक चीज आपको इस वीडियो में बताएंगे। और डिस्कस करने के लिए मेरे साथ में हैं कुश और शिवम, मेरे कलीग हैं। आइए इस बारे में बात करते हैं। नमस्कार आप लोगों को जी। क्या आप हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में, और आप कह रहे थे बहुत सारे सवाल होते हैं, तो क्या सवाल होते हैं? शुरुआती चीजें होती है हाँ, कि होता क्या है, मैरिज मैरिज की बुकिंग करवा ली, सब करवा लिया, हाँ। अब होगा क्या, वहां क्या होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। अब ये ऐसा सवाल है जिसका अगर मैं जवाब दूं तो पूरा वीडियो इसी में कवर हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि जैसे आपकी बुकिंग हो जाती है ना, सर्विस टीम का आपको नंबर मिलता है। तो बुकिंग के बाद से आपको नंबर मिलता है, एक इमरजेंसी नंबर, एक सर्विस टीम का नंबर, एक हेल्पलाइन नंबर, और मैरिज वाले दिन एक एडवोकेट साहब का भी नंबर मिलता है। 4 नंबर आपको दिए जाते हैं ताकि किसी भी तरीके से आपको अकेला ना महसूस हो, किसी भी तरीके से आपको ऐसा ना महसूस हो कि कोई नंबर नहीं लग पा रहा है तो आप कॉन्टैक्टेबल नहीं है, किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो आपकी सहूलियत के लिए होता है सबसे पहली चीज के लिए। और मैरिज वाले दिन बस आप अच्छे मूड से आइए, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है और बहुत आराम से सब कुछ हो जाता है। शादी का नाम सुनते ही मन में और दिमाग में से शहनाई और जो है बजने लगते हैं इस तरह का। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोर्ट मैरिज है, हाँ, तो उस तरह का फील एक अलग ही फील होता है लीगल में, लीगल वे में हाँ, कागजी कार्रवाई होती है। हाँ, तो उसमें ऐसा तो नहीं कहीं कागजी कार्रवाई और कोर्ट के ही दिमाग मन में आ गया तो लाइन में लगना पड़ेगा, हाँ, एडवोकेट के साथ जाना पड़ेगा, पसीनों से चूर चूर हो जाएंगे, इधर फैमिली की चिंता, इधर शादी का सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा ये चिंता। तो इस बारे में थोड़ा सा बता। देखिए, वैसे तो हर प्लेस में थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी अलग अलग होती है, लेकिन मैं एक जनरल आपको बता रहा हूं कि जहां पे सब जगह होता है। सबसे पहले जब आप पहुंचते हो ना, तो आपको मुलाकात जो आपकी होती है आपके वकील साहब से, या उनके दफ्तर में आपकी मुलाकात होगी, या पंडित जी से मुलाकात होगी, जिन जो भी जिस धर्म के भी व्यक्ति होंगे उनको शादी कराने वाले व्यक्ति से मुलाकात होगी। मुलाकात के दौरान सबसे पहला काम किया जाएगा कि आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे और डॉक्यूमेंट देखने के बाद से प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट होने में पहले आपकी मैरिज होगी। मैरिज में आप कैसे भी कपड़े पहन करके आए हैं, वहां पे ब्राइडल और ग्रूम लुक देने के लिए कपड़े ऑलरेडी होते हैं, तो वो दे देते हैं। जैसे चुनरी वगैरह सब अवेलेबल होते हैं, और जो दूल्हे राजा का टोपी होता है वो भी अवेलेबल होता है, सेहरा, और वो पहनाया जाता है। और उसके बाद से मैरिज को परफॉर्म कराया जाता है ना। और मैरिज परफॉर्म कराया जाएगा। मैरिज जो होता है वो 15-20 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का। उसके अंदर जो मेन चीज़ होता है कि अग्नि के साथ सामने 7 फेरे लेने, वो फेरे दिलवाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स कई साइन होते हैं, और इस तरीके से आपका जो रिचुअल वाला पार्ट है वो हो जाता है। अगर निकाह होगा तो निकाह पढ़वाएगा, फिर बाकी मैं आगे बताऊंगा कि कोर्ट में क्या होता है और कैसे सात फेरे वगैरह ये सारी चीजें, हाँ, ये मैंडेटरी वगैरह है ऐसा कुछ? बिल्कुल। हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको अग्नि के सामने 7 फेरे लेने होंगे, उसी को लीगल रिचुअल बोलते हैं, और वो लेने होते हैं। तो रिचुअल में क्या 7 फेरे हो गया, 7 फेरे हो गए, वरमाला एक्सचेंज हो गया। जी। अब पंडित जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कन्यादान भी करा देते हैं, वो बाकी और थोड़े थोड़े रस्म करा देते हैं। अगर आप नहीं चाहते हो तो उनको बोलिए कि केवल 7 फेरे लेने हैं हमें, और वरमाला एक्सचेंज करना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है, तो पंडित जी कुछ नहीं कराएंगे। ओके। और इसमें कागजी कार्रवाई किस किस हिसाब से होती है? कागजी कार्रवाई में सबसे इंपॉर्टेंट एक कागजी कार्रवाई होती है कि दोनों से डिक्लेरेशन भरवाया जाता है कि मैं अपने मर्जी से आया हूं या आई हूं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, और उसको नोटराइज किया जाता है, एफिडेविट बनवाया जाता है। वो डिक्लेरेशन एफिडेविट बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैरिज के शुरुआत में ये किया जाता है ताकि कल को एक दूसरे के ऊपर कोई आरोप ना लगा सके। तो ये होता है। फिर उसके बाद से जब हम कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट में आप चैम्बर में बैठते हो, जैसे आपने बोला कि लाइन लगना पड़ेगा, पसीने आएंगे, इस तरह के सिनेरियो नहीं होते। आप हमारे पास में बैठे होते, सारा काम पूरा कर दिया जाता है, यानी कि जो ऑनलाइन होता है या कोर्ट में भी जाके करना होता है, आपको तब लेकर के जाते हैं जब आपकी जरूरत होती है। जैसे बायोमेट्रिक देना है, दिल्ली में आपका फेस का फोटो लिया जाता है, तो तब आपको लेकर के जाते हैं। और चूंकि मेरी टीम से कोई ना कोई वहां मौजूद होता है, तो वो साथ में लेके जाते हैं, तो आपको कोई लाइन वाइन में नहीं लगना पड़ता है, आपका सीधे सीधे काम हो जाता है।
ये तो बात हो चुकी है कि कैसे क्या होता है और क्या होगा वहाँ। हाँ सेफ्टी का ध्यान रखने का कपल्स को, ये सेफ्टी उनको ध्यान रखने देखो, अगर मान लीजिए कि आप हमारे चैम्बर में बैठे हुए हैं तो कोई पेरेंट्स की हिम्मत नहीं है कि वो चैम्बर से आपको पकड़ के लेके चले जाए। और हम भी जानते हैं कि भैया अगर मान लीजिए सीधे सीधे हम आपको मैरिज वाले प्लेस पे बुलाएंगे तो पकड़े जा सकते हैं। कोई हो सकता है कि पहले से वहां नजर गरा के बैठा हो। तो हम क्या करते हैं कि हम आपको पहले बहुत सावधानी से आपको लोकेशन बताते हैं, उस लोकेशन पे बुलाते हैं, कोई पिक करने के लिए जाते हैं, फिर हम तहसील में अपने साथ लेकर के जाते हैं, अपने साथ यानी कि अपनी निगरानी में करते हैं, या मंदिर पे भी जो है अपनी निगरानी में करते हैं। तो ये प्रिकॉशंस हम पूरी तरह से लेते हैं कि आपके साथ गलत ना हो, है ना। 100% प्रिकॉशंस लिया जाता है। ओके। शादी होने के बाद से किसी को अपने घर निकलना होता है, हाँ अपने अपने घर रहना है, अलग अलग रहना है फिलहाल, हाँ या एक साथ रहना है, हाँ। तो अमूमन समय जो एक होता है, समय सीमा, वो लगती कितनी है वहाँ पर? देखिए, अगर अब आप वही फिर बात आ गई कि किस लोकेशन की बात कर रहे हो आप। मैं मान के चलूँ गाजियाबाद के लोकेशन की, तो वहां पे 4 घंटे में स्मूथली अगर सब कुछ चल रहा है तो होता क्या है, आधे घंटे आपके मैरिज होने में लगते हैं और कोर्ट में 1 घंटे का काम होता है, 1.5 घंटे का काम होता है, ठीक है। बाकी सारे टाइम में डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लगता है। जैसे आप आए, बातचीत हो रही है, डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, वो भी एक टाइम है। आपसे लिखवाया जाता है, वो भी एक टाइम है। फिर आप कम्यूट करते हो आर्य समाज से जहाँ पे मैरिज रजिस्टर्ड होना है, वो भी एक टाइम होता है। तो अगर सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो 4 घंटे के अंदर हो जाता है, बशर्ते कि कोई ऐसी चीज ना हो जाए तहसील में, या कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिसमें कोई दिक्कत हो जाए, सर्वर डाउन हो गया, या कोई अचानक से इंक्वायरी कोई आ गई, या इस तरह की कोई दिक्कत हो गई, या रजिस्ट्रार साहब ही नहीं है, जी। तो उस पर डिले होता है। तो हम कहते हैं कि एक दिन आप लेके चलो, लेकिन होने में आपको 3 से 4 घंटे में भी हो जाएगा। आपने अभी बोला डिले, हाँ तो अगर मैं डिले की बात करूँ तो कपल को उस वक्त या उस दिन क्या हाँ। क्या चीजों का ध्यान रखना हो इसमें डिले ना हो? सबसे पहला काम है कि टाइम से पहुंचना, 10 बजे। ओके। टाइम से 10 बजे आपको पहुंचना होता है। दूसरा चीज ये है कि जो सर्विस टीम होती है ना, जो आपको गाइड करती है, उनसे कांटेक्ट बनाए रखना। और अगर कोई भी चीज, जैसे आपको नंबर चेंज कराना है, या आपको अपनी डेट को पोस्टपोन्ड कराना है, या आपको लगता है कि आपको प्रीपोन्ड कराना है, पहले आना है, सर्विस टीम को अपडेट करना, टाइमली अपडेट करना, और उसके बाद से समय से पहुंचना, ये बहुत जरूरी होता है। एक और हम लोग फेस करते हैं डिफिकल्टी कि कई बार कपल जब बुकिंग कराते हैं तो किसी भी नंबर से बुकिंग करा देते हैं। अब किसी भी नंबर से आपने बुकिंग तो करा लिया, आपने रियल नंबर दिया नहीं, या फिर अपना नंबर चेंज कर लेते हैं। अब हम कांटेक्ट कर रहे हैं, कोई अपडेट देना है उनको, कुछ पूछना है उनसे, तो कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। ये भी टेंशन होती है कि कांटेक्ट करें, कोई और फोन ना उठा ले, है ना, ये भी दिक्कत रहती है। तो आप ऐसे सावधानी के साथ में आप नंबर वगैरह दें और सर्विस टीम को अपडेट करें कि हम भी कॉल करें तो आप कांटेक्टेबल हो, आपसे बात हो सके, है ना, ये बहुत जरूरी होता है। तो क्या कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में भी कुछ रहता है वहाँ पर, मतलब कैप्चर हो जाए कहीं पर या पकड़ा धकड़ी हो जाए? ऑनलाइन पेमेंट में ऐसा होता है कि आजकल देखा ये है कि अगर आप अपने अकाउंट से पेमेंट करते हो तो पुलिस ये डिटेल निकाल लेती है कि आपने कहाँ से पेमेंट किया है और किसके अकाउंट में किया है, उसके थ्रू भी अब ट्रैक करने लगी है। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि कैश पेमेंट लेकर के आएं, और अगर ऑनलाइन भी करना है तो ऑनलाइन कर सकते हैं, गेटवे के थ्रू कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बट लेकिन कोशिश करें कि 50% तो आपको कैश लेकर के आना चाहिए। उससे लाभ ये होगा कि पेमेंट वेरिफिकेशन में भी एक टाइम लगता है, वो टाइम बच जाता है। ओके। हाँ अब यहाँ बात चली थी एक सर्विस टीम की, हाँ तो लगता है डीडी ने की कोई स्पेशल टीम है, हाँ जी। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे ये टीम क्या है? देखिए, सर्विस टीम का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जैसे हमने बहुत सिस्टमेटिक कर रखा है कि आप पहले मैरिज की बुकिंग कराते हो, तो बुकिंग कराने के लिए आप हमारे कॉलिंग टीम को कॉल करते हो, जो रिलेशनशिप ऑफिसर्स होते हैं उनको, उनसे आप पूरी तरह से अपने पूरे शांति मन से, बिल्कुल आराम से उनके साथ कंप्लीट इंक्वायरी कर सकते हो। मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो, सुबह 9 बजे से लेकर आप शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हो। आप 7 डेज कॉल कर सकते हो। आपने कॉल पे बात किया, बुकिंग आपकी हो गई, तो फिर हम आपको एक डेडिकेटेड नंबर देते हैं। वो नंबर होता है सर्विस टीम का नंबर, जहां पे जिस इस टीम का जो काम होता है कि आप आपके मैरिज को स्मूथली कराएं, कैसे आराम से करा सकते हैं। तो सर्विस टीम आपके हर चीज अपडेट करती है, आप सर्विस टीम से बात कर सकते हो,
और सर्विस टीम आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगी। साथ ही साथ आपको एक इमरजेंसी नंबर भी मिल जाता है जिस पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आया है तो आप मेरे से भी बात कर सकते हो। तो सर्विस टीम वो टीम है जो आपके मैरिज को ठीक से कराने के लिए जिम्मेदार होती है। और मैं ये कहूँगा कि अगर मैरिज ठीक से हो या कोई लीगल एडवाइस या लीगल सर्विस आप लेते हो, जैसे कोर्ट केस होता है, वो भी अगर आप करते हो तो उसके बाद से जरूर आप फीडबैक दो, क्योंकि इससे सर्विस टीम का मनोबल बहुत हाई होता है। तो क्या शादी होने से पहले और शादी होने के बाद हाँ, सर्विस टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं? पहले भी किसी कर भी इशू सकते को हैं, लेकर? शादी होने से पहले भी और शादी होने के बाद भी कर सकते हैं। ओके। और आपसे मुलाकात कैसी हो कपल से? अगर मेरे से मुलाकात करनी है तो मैं तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो कोर्ट मैरिजेज हैं, वकालत के अलावा कोर्ट मैरिज कराना एक पैशन, एक सुख का काम है। मुझे बड़ा आनंद आता है इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि एक कपल जिनकी जिंदगी की शुरुआत हो रही है, वो घर में बात नहीं कर सकते, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, घर से भाग करके शादी करनी है। कानूनन उनको अलाउड है कि शादी कर सकते हैं, लेकिन समाज का बहुत विरोध रहता है। तो उनको मदद करना मुझे लगता है कि पुण्य का काम है। कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि माँ बाप को इससे दुख पहुंचता होगा, लेकिन आफ्टर ऑल जिंदगी तो उन्हीं कपल को जीनी है। आफ्टर ऑल उनको ही डिसीजंस लेने हैं। उनके डिसीजंस हो सकते हैं गलत भी हो, और माँ बाप भी जो डिसीजन लेते हैं कई बार वो भी गलत हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए लार्जर पर्सपेक्टिव में, तो कपल की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसको करके मुझे बहुत मजा आता है, बहुत बड़ा शौक है। और कभी भी मिलना चाहे कपल तो मिल सकते हैं, फोन पे बात कर लें और बात करके टाइम ले लें और फिर आके मिलने की कोई दिक्कत नहीं। यानी प्यार वही जो पिया मन भाए, संग वही जो सफेरों तक ले आए। क्या बात है। बिल्कुल, आपने काफी बिल्कुल। कपल को जो है हाँ, एक किया है, हाँ, जोड़े बनाए हैं, हाँ, सारी चीजें करी हैं। जी, लेकिन आप मतलब कपल की शिकायत है ये हाँ, आपसे हाँ, कि शादी होने के बाद से आपसे मिलना। ठीक, हालांकि अभी तक आपने क्लियर कराया लोगों को, बहुत सारी चीजें क्लियर की, हाँ, आपसे बात भी हुई है कपल्स की, हाँ, लेकिन उस सिलसिले में वो मिठाई के डिब्बे लेके आते हैं। हाँ, उनकी शादी होगी कोर्ट मैरिज, 1-2 साल बाद घर परिवार राजी भी हो गए, हाँ, शादी का कार्ड लेके आए हैं आपसे हाँ, मिलने। हाँ, तो हाँ। आप उनके लिए भी थोड़ा समय निकालें। नहीं, मैं बिल्कुल, और ये मैं जिनको भी जो चाहते हैं, मैं निश्चित रूप से मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं कि देखो, वो तो मुझे अपनी सफलता के जैसे लगता है कि भाई मैंने शादी कराई, अब घर वाले भी मान गए और वो लोग खुश है। तो मुझे लगता है कि उसमें जो खुशी मिलती है ना, जी। वो आप जो फीस पे करते हो ना, उससे 1000 गुना ज्यादा खुशी आपके सफल जिंदगी को, आपके खुशहाल जिंदगी को देख करके मिलती है। तो मुद्दा ये है कि आप अगर बाद में मिलते हैं, इनविटेशन कार्ड देते हैं, तो कभी ऐसा हो गया होगा किसी के साथ में। नहीं तो मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा मैं मिलूं और बात करूं। जी। बहुत अच्छा लगा। और भी कोई सवाल है क्या? नहीं, अभी फिलहाल के लिए इतना, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, सभी अपने दर्शकों से हाँ, कि वीडियो के जो कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें, क्योंकि जी, उससे हमारे को प्रोत्साहन मिलता है, उससे हमारे को समझ आता है क्या पूछना है आखिर, हाँ, हाँ, क्या हाँ, नहीं पूछना है। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप लोगों को भी, आपने सवाल पूछा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।